और जो शायद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है वो हमारी लखनऊ बार ने कार्य किया है। उनके बैठने के लिए, उनके चैम्बर के लिए, उनके लेडीज़ों के लिए, टॉयलेट के लिए 200 चैम्बर हम लोगों ने बनवा के दिए हैं अधिवक्ताओं को। सबसे बड़ा हापुड़ का कांड हो, चाहे कानपुर का कांड हो, चाहे सीतापुर वाला अधिवक्ताओं के साथ जो अभद्रता हो, जो कांड किया गया। सुझाव मांगा गया तो कैसे किया जाए, सुझाव सबने दिया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ चुनाव ठीक से नहीं कराया जा पा रहा है। 6 लाख रुपए का एक चैम्बर बिका हुआ है। अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। परंतु हमें एक शिकायत भी यहाँ बहुत ही अव्यवस्थाएं हैं। अधिवक्ताओं के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनको नाकाम करना। आप देखिए वहाँ कितना कोई पंखा लगा है ना कुछ लगा हुआ है, तो ये कमियां हैं यहाँ की। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव है और आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिवक्ताओं में यहाँ पर भारी जोश देखने को मिल रहा है और लगभग लाखों की संख्या पर यहाँ पर अधिवक्ता मौजूद हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे बगल देख रहे होंगे किस तरीके से पुलिस की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चकाचौंध है और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा है और सभी इस भारी धूप में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ मौजूद अधिवक्ताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो किसे जिताना चाहते हैं और क्यों जिताना चाहते हैं और आज जब उनके प्रत्याशी जीतेंगे तो आखिर वो अधिवक्ताओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। उस लाइन में है जहाँ पर लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर भारी भीड़ है और सुविधाएं भी कुछ खास उस तरीके से व्यवस्थित नहीं की गई हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे? अधिवक्ताओं के मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा बढ़ चढ़ के आगे रहूंगा। भीड़ का हिस्सा नहीं रहूंगा, उस पंक्ति में सबसे आगे खड़ा रहूंगा कि उनको लगेगा कि हाँ उनका अनुज उनके संघर्षों में उनके साथ साथ है। युवा और महिला अधिवक्ता के लिए क्या कुछ खास है आपके पास? मेरी कोशिश होगी एक ऐसा बरामदा बनाने की जिसमें अधिवक्ताओं के एसी लगा हो और उनको सीट बैठने की मिले। युवा अधिवक्ता जो सड़क पे बैठा है वो कैंपस के अंदर बैठे। इससे पहले जो यहाँ पर चुनाव हुए थे उसमें जो जीत करके आया था, कैसा काम था? ठीक था काम? हाँ, उन लोगों का काम रहा, अच्छा रहा। बार में काम किया, चैम्बर्स बनवाए, मगर जिन लोगों की नीड थी उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाए और चैम्बर्स की इतनी कॉस्ट रख दी गई कि लगभग 5 से 6 लाख रुपए का एक चैम्बर बिका हुआ है। जो जूनियर अधिवक्ता आता है वो इतना एफर्ट नहीं कर पाता स्टार्टिंग में, उसकी इनकम नहीं होती है, स्टार्टिंग में उसको बहुत कठिनाई होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जूनियर्स के लिए कम कॉस्ट पर चैम्बर उपलब्ध कराए जाएं। ये आपकी मांग है? जी। क्या कहना चाहते हैं, आज के चुनाव में किस तरीके का उत्साह है? आज के चुनाव में यहाँ होने वाले आज की 23 तारीख के चुनाव में बहुत ही प्रत्याशी ऊपर करें। हम अपने सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि हमारा प्रत्याशी वरिष्ठ कार्यकारिणी 14 नंबर पर वोट देकर बहुत से बहुत बनाए। परंतु हमें एक शिकायत भी यहाँ बहुत ही अव्यवस्थाएं हैं और प्रॉपर तरीके से मतदाता अंदर नहीं आ पा रहा है, जिससे बहुत ही अव्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, जबकि हाईकोर्ट के डायरेक्शन में हो रहा है। उसके बावजूद भी प्रत्याशी जो भी हैं उन्होंने क्या वादा किया है, क्या करेंगे? वादा यही है कि जो सबसे अच्छा लखनऊ बार एसोसिएशन का पूर्ण विकास और सबके जो सबके हित में जो कार्य वो किया जाए। क्या विकास करेंगे? यहाँ विकास ये होगा कि अधिवक्ता के हित में जो भी जरूरी कार्य हैं वो किए जाएंगे। सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और जो लगातार अधिवक्ताओं के जो अधिवक्ताओं के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उनको नाकाम करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? अब अभी तो चुनाव चल ही रहा है, उसके बाद देखो कौन आता है। हाँ, ईमानदार युवा अधिवक्ता के लिए सबसे जरूरी क्या है? गाँव में जोश है भाई। हम तो हमारा प्रत्याशी रामनाथ उपाध्याय मत है और ये सीट पे आने के बाद क्या करेंगे, जो इन्होंने अपना दृढ़ संकल्प किया है वो अपना कार्य करेंगे। युवा अधिवक्ता जो है उनके लिए क्या कुछ करना है? युवा अधिवक्ताओं के लिए युवा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना है। हाँ, जो अधिवक्ताओं के लिए करेगा उसको ही जिता के हम लोग लाएंगे बार में, जो अधिवक्ताओं के लिए जो है संघर्षरत है उसके लिए। तो इस समय हमारे साथ मयंक यादव जी मौजूद हैं जो कि कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर प्रत्याशी हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो ये चुनाव चल रहा है, अगर आप जीतते हैं तो अगले 100 दिन में क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सम्मानित अधिवक्ता गुरुजनों, भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं, मैं लगातार 2017 से कैंपस में हूं
और 2017 जबकि मेरा LLB का लास्ट ईयर था और 2019 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। मैं लगातार अधिवक्ता हित में जो भी संघर्ष हुए, चाहे सबसे बड़ा हापुड़ का कांड हो, चाहे कानपुर का कांड हो, चाहे सीतापुर वाला अधिवक्ताओं के साथ जो अभद्रता हो, जो कांड किया गया, उसमें मैं बढ़ चढ़ के रहा और अधिवक्ता परिवार के लिए सुबह से लेकर रात तक जब भी 24 घंटे जब भी मुझे जानकारी जहाँ भी होती है मैं पहुँचता हूँ। और क्योंकि इस समय अधिवक्ताओं के ऊपर खासकर जो पुलिस है वो एक अलग तरह का रवैया अपनाती है जो काफ़ी निंदनीय है। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए जैसे मैं पहले अधिवक्ता परिवार के साथ था वैसे ही आगे रहूँगा। हाँ, अगर मैं जीतता हूँ शायद इससे ज़्यादा ऊर्जा के साथ अपने अधिवक्ता परिवार की सेवा मैं कर पाऊँ। तो इस वक्त हम लखनऊ बार एसोसिएशन में जो चुनाव है उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है और इस समय मौजूदा समय के जो संयुक्त मंत्री जी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार जो आपने काम किया है क्या काम बाकी रह गया? हमारे यहाँ काम लगभग सब पूरे हो गए हैं। ठीक है, महिला कक्ष का हुआ, चैम्बर जितने हमने साफ़ सफाई की व्यवस्था, सब काम हम लोगों ने मिलकर साफ़ सुथरा अच्छा किया है और हम उम्मीद करते हैं जो आने वाली कार्यकारिणी हमारी साफ़ सुथरी आए और उसको काम को आगे निरंतर जो छूटे हैं काम बढ़ाएं। 200 चैम्बर हम लोगों ने बनवा के दिए हैं अधिवक्ताओं को। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इस बार नहीं, हम लोग प्रेजेंट टाइम हैं। क्या वजह रही? नहीं, अभी हमारे यहाँ बार बार नहीं, लगातार नहीं लड़ सकते हैं इसलिए जी। हाँ, क्या लगता है आपको, जिस तरीके के इस बार हमने तमाम लोगों से बात की तो वो व्यवस्थाओं पे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव मतदान की व्यवस्था है जो वहाँ पर लोग जा नहीं पा रहे हैं, महिलाओं की अलग लाइन नहीं है, आप क्या समझते हैं? ये लगभग जो अधिवक्ताओं का चुनाव होता है हर स्पेस नहीं है यहाँ। अब पहले बाहर में होता था, इसी वजह से उन्होंने बाहर कराया कि बाहर काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। महिलाओं की नहीं, महिलाओं की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है और पहले की अपेक्षा इस बार चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। हाँ, अंदर जाके देखेंगे काफ़ी स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर है, बाहर इसलिए है कि वोटर 200 आदमी वोट मांग रहा है, तो 200 आदमी वोट मांगेगा तो स्पेस में अंदर की व्यवस्था एक नंबर है उनकी। क्योंकि आप भी मौजूदा समय में संयुक्त मंत्री पद पे हैं, हाँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं भूपेंद्र मणि सिंह जी। तो क्या आप समझते हैं कि जो इस बार चुन के आए उसके लिए आप क्या सहयोग देना चाहते हैं कि देखिए इन विभागों में या इन सेक्टर में अभी काम बाकी रह गया है जो आपको करके दिखाना है? देखिए, हम लोगों की जो वर्तमान कार्यकारिणी है, ये जो बार एसोसिएशन हमारी है एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, लखनऊ बार एसोसिएशन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपाउंड लखनऊ। हम 22 कार्यकारिणी जो हमारी रही है, इसके पूर्व में भी हम पदाधिकारी रहे हैं, वो काल अच्छा रहा है हमारा, लेकिन हमारी इस 22 कार्यकारिणी का जो कार्यकाल रहा है ये स्वर्णिम काल कहा जाएगा। हम लोगों ने, पूरी कार्यकारिणी ने, हमारे अधिवक्ताओं ने साथ दिया। हम लोगों ने 127 चैम्बरों का निर्माण कराया और जो शायद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ है वो हमारी लखनऊ बार ने कार्य किया है। जितनी भी हमारी तहसीलें हैं, बक्सी तालाब, मोहल्ला, सदर तहसील, सेंट्रल बार और सरोजनी नगर, इन सबको हमने फ्री ऑफ कास्ट शाखा कार्यालय के लिए आवंटित किया है। उसके अलावा साफ़ सफाई पे ध्यान दिया गया, हर जगह अपने डब्बे डस्टबिन सब लगाए गए, कर्मचारी बढ़ाए गए और पूरी तरह से हम लोगों ने महिला कक्ष का निर्माण कराया। हर फ्लोर पे हम लोगों ने वॉशरूम की व्यवस्था की जिससे हमारे अधिवक्ताओं को कहीं किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो हम लोगों ने जो कार्य किया है, डिस्पेंसरी का उद्घाटन कराया, डिस्पेंसरी है हमारे यहाँ, और खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था कराई गई है। ये हम लोगों ने कार्य किए हैं और जो हमारी कार्यकारिणी चुन करके आएगी तो हम 22 कार्यकारिणी जो है हम लोग उनको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करेंगे। जहाँ पे हम लोगों की ज़रूरत होगी, सलाह कर देने की होगी, अगर वो हमसे सलाह मांगते हैं तो हम लोग लखनऊ बार को जितनी ऊंचाई पे ले जाएं, अधिवक्ताओं का हित हो सके, उसमें हम लोग सदैव सहयोग करते रहेंगे। यही हम लोगों की कामना है। आप यहाँ चूँकि प्रत्याशी हैं, संयुक्त मंत्री पद के लिए आप खड़े हुए चुनाव में, क्या लगता है कि आप युवाओं के लिए, युवा अधिवक्ता और महिला अधिवक्ता, इन दो लोगों के लिए आप क्या कुछ खास करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये है, जो चुनाव से पहले हम लोग की मीटिंग हुई थी एल्डर कमेटी के साथ, उसमें ये हुआ था हम लोग सुझाव देंगे कि चुनाव कैसे कराया जाएगा। उसमें ये हुआ था कि भाई महिलाओं की अलग लाइन लगेगी, लेकिन आप देख रहे हो कितनी अवस्था है यहाँ पे, उसकी महिलाएं जा रही हैं, पिछले काफ़ी महिला तो अंदर जाके वापस चली जा रही है, वो वोट नहीं डाल पा रही हैं। ये हम लोग से सुझाव मांगा गया था कैसे किया जाए, सुझाव सबने दिया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ चुनाव ठीक से नहीं कराया जा पा रहा है। तो ये अवस्थाएं फैली हुई हैं। बाकी युवाओं के लिए क्या है, यहाँ तक जितने युवा हैं सब कितना धूम में परेशान हो रहे हैं। अब कोई किसी समर्थक है, कोई किसी दोस्त है यहाँ पे वोट मांग रहा है, कोई अपनी यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। आप देखिए वहाँ कितना कोई पंखा लगा है ना कुछ लगा हुआ है, तो ये कमियाँ हैं यहाँ की।
तो ये किसकी सबसे बड़ी कमी है? प्रशासन? जो प्रशासन तो नहीं है यहाँ पे, जो एल्डर कमेटी हमारी है जो चुनाव करवा रही है, कम से कम इसको एक बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। अंदर पूरी व्यवस्था, लेकिन जो बाहर वोट मांग रहे हैं, जो प्रत्याशी जो समर्थक है, वो यहाँ धूम में परेशान हो रहा है। एक दो लोग के चक्कर भी आ चुका है, गिर चुके हैं। तो ये कमियां यहाँ की हैं। अच्छा, जो आप संयुक्त मंत्री पद के लिए जो खड़े हैं, प्रत्याशी हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो अगले 100 दिन के अंदर आपका ऐसा क्या टारगेट है कि ये करना ही करना है? टारगेट देखिए, यहाँ जितने हम नए अधिवक्ता आते हैं उनको यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। सीनियर जो है उनसे यूज़ करते हैं, ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा उनसे नहीं मिलता है, जितना मैंने यहाँ पे देखा है। मेरा काम ये है युवाओं के लिए प्रॉपर सीटियाँ व्यवस्था कराएं, ठीक है। बाकी जो उनको किताबें दी जाती हैं लॉ की पढ़ने के लिए, वो मुहैया कराना, मेरा मेन टारगेट ये है। पैसे इतने होते नहीं, किताबें कहाँ से खरीदें वो। अच्छा, इससे पहले जो संयुक्त मंत्री पद के प्रत्याशी थे और जो जीते थे, उन्होंने कैसा काम कराया? संतुष्ट हैं आप? हाँ, ठीक ही काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है उससे। अब जो नई कार्यकारिणी है, कि हमें उम्मीद है कि अच्छा काम करेगी। आपका क्या कहना है इसी पर? देखिए, अभी तक के जैसा पिछली जो कार्यकारिणी रही हो उसने जिसने काम किया है, उससे फ़िलहाल तो अभी कुछ व्यवस्था सुधरी नहीं है, क्योंकि अभी और काम करना है। क्योंकि यहाँ पे जो नए लॉयर्स आते हैं, जूनियर जो आते हैं, उनके बैठने के लिए, उनके चैम्बर के लिए, उनके लेडीज़ों के लिए टॉयलेट के लिए बहुत सी सारी अभी अव्यवस्था है, जिसको आने वाले समय में जो है उसको सही किया जाए, ये हमारी मांग है। तो देखा आपने कि किस तरीके से आज यहाँ इस चुनाव पर लोगों का ये साफ कहना है कि कुछ भी हो जाए, हम अपने प्रत्याशी को जीत तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से आप ये पोस्टर, बैनर और इतना भारी भरकम व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। हमने इन लोगों से ये भी सवाल पूछा कि आने वाले 100 दिन में आपका टारगेट क्या है, तो सभी ने जो भी उनके अलग अलग काम थे वो भी उन कामों को गिनाया है। तो चलिए देखते हैं कि इस पर जीत किसकी होती है। बराबर हम आपको इस पर खबर देते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।